देख रहे हैं एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लांजी के पूर्व विधायक श्री किशोर समृद्धि ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले शासन का हिस्सा नहीं हो सकते। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम बने हैं। उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई भी आईएएस ऑफिसर सार्वजनिक स्थल पर किसी भी नागरिक की पिटाई कर सकता है और ना ही अपमान कर सकता है। इस विषय पर लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने बताया कि बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा किस हैसियत से गर्रा रेत घाट में प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत ले जाने वाले गरीब हितग्राही की पिटाई की गई एवं त्रिपुरा राज्य के अगरतला के कलेक्टर संदीप यादव को मुख्यमंत्री विप्लव दास ने परिजनों, पीड़ित दूल्हा दुल्हन एवं एक बुजुर्ग पंडित को अपमानित कर पिटाई करने पर निलंबित कर दिया, क्योंकि इन्होंने जनता का अपमान किया था। किंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट के गर्रा रेत घाट में कलेक्टर के द्वारा गरीब व्यक्ति को पिटाई करने के मामले में अब तक बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इस बात से प्रेरणा लेकर बैहर एसडीएम गुरु प्रसाद ने पत्रकारों को जूते से मारने की धमकी दी। लांजी के सीएमओ देवेंद्र मरस्कोले ने परिजनों का शव मांगने पर मृतक के परिजनों के युवकों को सबके सामने सीएमओ के द्वारा पिटाई की गई। इन दोनों अधिकारियों को कलेक्टर ने निलंबित होने से बचा लिया। बालाघाट जिले में अधिकारियों का गैंग सक्रिय है। 14 महीने में कोरोना काल में जीवन रक्षक दवाओं एवं रुपयों की कमी से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके लिए बालाघाट कलेक्टर जिम्मेदार है। तथा पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने यह भी बताया कि बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, लांजी, किरनापुर जिले के समस्त अस्पताल मौत के घर बन गए हैं। कोरोना के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया गया। बालाघाट में 25 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी कर दिए गए, जिसमें मनोज पांडे सिविल सर्जन जैन स्टोर कीपर कमरे जिम्मेदार हैं। सरदार पटेल कॉलेज में 2 वर्षों से कोविड सेंटर बना है, जिसका मनचाहा भुगतान किया गया एवं भारी कमीशन दिया गया। बालाघाट जिले में कलेक्टर द्वारा बांधा कंपनी से साठगांठ कर बिहार एवं उत्तर प्रदेश से 2000 लड़के बुलवाकर अवैध रेत घाट फर्जी टीपी से चलाया जा रहा है। और यह भी आरोप लगाया गया कि बालाघाट जिले में 104 देसी विदेशी शराब दुकानों के अतिरिक्त 3000 ठिकानों पर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जबकि 5 लीटर तक शराब रखने और बनाने का राज्य शासन से अधिकार रखने वाले आदिवासियों पर बांधा कंपनी द्वारा छापेमार कार्यवाही की जाती है। आदिवासियों के साथ अत्याचार का प्रमाण है। बालाघाट कलेक्टर ने बालाघाट की जनता से अपना विश्वास खो दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे कलेक्टर को तत्काल जिले से हटा देना चाहिए। शासन नियमों से चलता है, नियमों का उल्लंघन करने वाले शासन का हिस्सा नहीं हो सकते। सर, जो कलेक्टर का वीडियो वायरल चल रहा है, क्या है मामला सर पूरा? देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए सिविल सर्विस कंडक्ट रूल बनाए गए। कोई भी अधिकारी कोई भी काम अगर ऐसा करता है उन नियमों के खिलाफ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी आईएएस अधिकारी किसी भी भारतीय नागरिक को कहीं मारपीट करे, अपमानित करे, नहीं हो सकता। और इसी नियम के तहत त्रिपुरा सरकार ने अगरतला के डीएम संदीप यादव को सस्पेंड किया, क्योंकि उसने वहाँ पे बारात में विवाह करने वाले पंडित को, परिजनों को, दुल्हन को अपमानित किया था। लेकिन बालाघाट में गर्रा घाट रामपैली के पास में कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत ले जाने वाले गरीब व्यक्ति को पिटाई किया। ये भी सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का वायलेशन है और स्टेट सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का भी वायलेशन है। कलेक्टर का यह आचरण बिल्कुल नियम विरुद्ध है, जिसके खिलाफ शिवराज सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये वही कलेक्टर है जो कांग्रेस सरकार में कमलनाथ के द्वारा पोस्टिंग कराया हुआ है। जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के जो नेता हीना कावरे और प्रदीप जायसवाल को पोस्टिंग मिला था।
सरकार उस समय गौरी शंकर को गाली देता था बालाघाट जिला को, और अब सरकार बदलने के बाद गौरी शंकर और उसके सारे साथियों की जीवनी करता है। मेरा कहना, कोई भी व्यक्ति राज्य शासन में नियमों के तहत काम करेगा, संविधान का वायलेशन करेगा, उसको यहाँ रहने की जगह नहीं। मध्य प्रदेश में शासन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में चल रहा है और कलेक्टर की हरकत कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। दूसरी बात यह है कि इस कलेक्टर की इस हरकत के कारण जब इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मलाजखंड में जो गुरु प्रसाद है एलटीएम, उसने वहाँ के पत्रकारों को जूते से मारने की धमकी दिया। लांजी में सीएमओ मरस कोले ने सरेआम एक जो परिजन का शव मांगने वाले लोग हैं, उनको जो नौजवान लड़के उनके दादा खत्म हो गए तो उनको पूरी तरह मारा हॉस्पिटल में सबके सामने। मुख्यमंत्री ने कहा सीएमओ को सस्पेंड करो। कलेक्टर ने, चूंकि कलेक्टर ने खुद भी मारा था तो उसे डर लगा कि अगर ये सस्पेंड होगा तो मैं भी सस्पेंड होगा, तो उसने उसको मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उसने उसको अटैच कर दिया। दूसरी बात यह है कि बालाघाट जिले में जब से कलेक्टर है 14 महीने के कोरोना काल में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बालाघाट जिले के सारे हॉस्पिटल मौत का अड्डा बन गए, मौत का घर बन गया। लांजी हॉस्पिटल में रोजी मौत हो रही, बालाघाट में रोजी मौत हो रही, तिगनापुर, वाराणसी में सब में रोजी मौत हो रही। तो इन मौतों के लिए कलेक्टर के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और यहाँ के जो सीएमएचओ हैं, पीएमओ हैं, जो लोग कोरोना फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं, इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बालाघाट में उत्तर प्रदेश और बिहार के 2000 लड़के आके करीब 100 जगह अवैध रेत का खनन करवा रहे हैं, जंगल से लेकर के बिल्कुल प्रतिबंधित क्षेत्रों में फर्जी टीपी चल रही है। इसमें कलेक्टर की पार्टनरशिप है। दूसरी बात, बालाघाट में 104 देशी और विदेशी शराब दुकानें, इन शराब दुकानों के सपोर्ट में 3000 अवैध शराब के अड्डे चल रहे हैं। उसमें कलेक्टर की पार्टनरशिप है। बांदा इन कंपनी 1990 से यहाँ काम कर रही है, रेत और शराब का काम में उसका पूरा ठेका है, तो कलेक्टर की इसमें हिस्सेदारी है। इस पूरे मामले में कलेक्टर कार्रवाई न करके इस बांदा कंपनी को शराब के काम में घाटा न हो, इसके लिए उसने क्या किया कि जितने भी आदिवासी जिनको राज्य सरकार से आधे से 5 लीटर तक शराब बनाने और रखने का, उन आदिवासियों के खिलाफ भी छापेमारी कर रहा है। पूरे देश में, प्रदेश में जहां भी जहरीली शराब से मौत होती है तो ये बालाघाट में आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। कभी भी इसने एक शराब दुकान का निरीक्षण नहीं किया। बालाघाट में चावल, पीडीएस के चावल में पत्थर मिलाए जाने का, घटिया चावल मिलाए जाने का मामला, 450 राइस मिलों का अनुबंध है। जिन लोगों की राइस मिल ली है उनने भी फर्जी अनुबंध करा के यहाँ पे चावल सप्लाई का काम शुरू कर दिया। उस मामले में भी कलेक्टर को भारी रिश्वत मिली, भारी कमीशन मिला। कोरोना काल में इसने सरदार पटेल जो कॉलेज है उसको पिछले साल भी और इस साल भी कोविड सेंटर बना के भारी कमीशन लिया, भारी पैसा लिया। मेरा कहना, कलेक्टर इतना बदनाम हो चुका है कि बालाघाट जिले में अब उसकी इमेज नहीं, जनता में उसका विश्वास नहीं रह गया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसको तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा की सरकार ने अपने कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी यहाँ पे जनता का सम्मान बचाने के लिए इस कलेक्टर को तत्काल हटाना चाहिए। सर, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर का जो चोरी मामला है बालाघाट का, क्या है पूरा मामला? बालाघाट में 25 ऑक्सीजन के सिलेंडर चोरी है। उसमें 2 वार्ड बॉय गिरफ्तार हुए, एक वार्ड नंबर 2 पंप हाउस गली भटेरा का और एक वहाँ का बघोली का। तो बघोली में लिखा, वो क्या नाम है जो मंत्री है, आयुष मंत्री, उसके गांव का है। दोनों वार्ड बॉय हैं। दूसरा, इस मामले में जो वहाँ का स्टोर कीपर है कामड़े सिविल हॉस्पिटल का, वहाँ का जो सिविल सर्जन है जैन, वो भी शामिल है और सीएमएचओ जो है मनोज पांडे भी शामिल है। कुछ नेताओं के घर में इनने जानबूझ के ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। अभी वो जब चोरी हो गई तो वो सिलेंडर अब तक आए नहीं है, उन नेताओं घर में रखें। ये बात पूरा प्रशासन को मालूम है। जो एसआईटी बनी है उसमें तहसीलदार और बालाघाट है उसको मालूम है, लेकिन वो सिलेंडर अब तक जब्त नहीं है। तो मैंने इस मामले में मैं चाहता हूँ कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। इसको इस समय में जहाँ लोगों के पास में जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे समय में यदि सिलेंडर चोरी हो रहे हैं, सरना करना है और तत्काल इसके लिए पूरे प्रशासनिक जो गैर जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, ऐसे आरोपी को सजा देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल इनको सस्पेंड करना चाहिए, इनको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जितने लोग की जो मर रहे हैं उनके लिए इनको बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई चाहिए। दूसरी बात यह है कि बालाघाट में उत्तर प्रदेश और बिहार के 2000 लड़के आके करीब 100 जगह अवैध रेत का खनन करवा रहे हैं, जंगल से लेकर के बिल्कुल प्रतिबंधित क्षेत्रों में फर्जी टीपी चल रही है। इसमें कलेक्टर की पार्टनरशिप है। दूसरी बात, बालाघाट में 104 देशी और विदेशी शराब दुकानें, इन शराब दुकानों के सपोर्ट में 3000 अवैध शराब के अड्डे चल रहे हैं। उसमें कलेक्टर की पार्टनरशिप है। बांदा इन कंपनी 1990 से यहाँ काम कर रही है, रेत और शराब का काम में उसका पूरा ठेका है, तो कलेक्टर की इसमें हिस्सेदारी है। इस पूरे मामले में कलेक्टर कार्रवाई न करके
इस बांदा कंपनी को शराब के काम में घाटा ना हो, इसके लिए उसने क्या किया है कि जितने भी आदिवासी जिनको राज्य सरकार से आधे से 5 लीटर तक शराब बनाने और रखने का, उन आदिवासियों के खिलाफ भी छापेमारी कर रहा है। पूरे देश में, प्रदेश में जहाँ भी जहरीली शराब से मौत होती है तो ये बालाहाट में आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। कभी भी इसने एक शराब दुकान का निरीक्षण नहीं किया। बालाहाट में चावल, पीडीएस के चावल में पत्थर मिलाए जाने का, घटिया चावल मिलाए जाने का मामला, 450 राइस मिलों का अनुबंध है। जिन लोगों की राइस मिल ली है उनने भी फर्जी अनुबंध करा के यहाँ पे चावल सप्लाई का काम शुरू कर दिया। उस मामले में भी कलेक्टर को भारी रिश्वत मिली, भारी कमीशन मिला। कोरोना काल में इसने सरदार पटेल जो कॉलेज है उसको पिछले साल भी और इस साल भी कोविड सेंटर बना के भारी कमीशन लिया, भारी पैसा लिया। मेरा कहना, कलेक्टर इतना बदनाम हो चुका है कि बालाहाट जिले में अब उसकी इमेज नहीं, जनता में उसका विश्वास नहीं रह गया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसको तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा की सरकार ने अपने कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी यहाँ पे जनता का सम्मान बचाने के लिए इस कलेक्टर को तत्काल हटाना चाहिए। सर, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर का जो चोरी मामला है बालाघाट का, क्या है पूरा मामला? बालाहाट में 25 ऑक्सीजन के सिलेंडर चोरी है। उसमें 2 वार्ड बॉय गिरफ्तार हुए, एक वार्ड नंबर 2 पंप हाउस गली भटेरा का और एक वहाँ का बघोली का। तो बघोली में लिखा, वो क्या नाम है जो मंत्री, आयुष मंत्री, उसके गांव का है। दोनों वार्ड बॉय हैं। दूसरा इस मामले में जो वहाँ का स्टोर कीपर है कामड़े सिविल हॉस्पिटल का, वहाँ का जो सिविल सर्जन है जैन, वो भी शामिल है। और CMHO जो है मनोज पांडे भी शामिल है। कुछ नेताओं के घर में इनने जानबूझ के ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। अभी वो जब चोरी हो गई तो वो सिलेंडर अब तक आए नहीं है। उन नेताओं घर में रखें, ये बात पूरा प्रशासन को मालूम है। जो SIT बनी है उसमें तहसीलदार और बालाहाट है उसको मालूम है, लेकिन वो सिलेंडर अब तक जब्त नहीं है। तो मैंने इस मामले में मैं चाहता हूँ इस पूरे मामले की CBI जांच हो। इसको इस समय में जहाँ लोगों के पास में जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे समय में यदि सिलेंडर चोरी हो रहे हैं, शर्मनाक घटना है। और तत्काल इसके लिए पूरे प्रशासनिक जो गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। सर, ऐसे आरोपी को सजा देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, इनको सस्पेंड करना चाहिए, इनको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जितने लोग भी जो मर रहे हैं उनके लिए इनको